नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। आम आदमी पार्टी का डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने टिहरी से इसकी शुरुआत की है और मनीष सिसोदिया ने टिहरी विधानसभा में ये डोर टू डोर कैंपेन चलाया है। तो सैकड़ों दुकानों, राहगीरों और रेडी वालों से मनीष सिसोदिया मिलते हुए नजर आए। कोठा गांव में भी लोगों के घर घर पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बिजली के बिल सिर्फ केजरीवाल जी कम कर सकते हैं, ये बात उन्होंने कही। और ये भी कहा कि झाड़ू पर बटन दबाकर त्रिलोक सिंह नेगी को अपना प्रतिनिधि बनाए। तो यहाँ आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन आम आदमी पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है। और यहाँ आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया लोगों के घर घर पहुंचे और लोगों को जागरूक किया और साथ ही साथ उनसे अपने कैंडिडेट को वोट देने की बात कही। और उन लोगों से बात करते उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लोगों का अभी तक भला नहीं हुआ है, सिर्फ नेताओं का भला हुआ है। इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। बिजली का बिल सिर्फ केजरीवाल ही कम कर सकते हैं। तो टिहरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि उत्तराखंड के दौरे पर हैं मनीष सिसोदिया और यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की गई है। टिहरी विधानसभा में ये डोर टू डोर कैंपेन चलाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। सैकड़ों दुकानों, राहगीरों और रेडी वालों से मनीष सिसोदिया ने बातचीत की, मुलाकात की और लोगों से अपील की कि त्रिलोक सिंह नेगी को वोट देकर विजयी बनाएं। और साथ ही साथ उनको ये भी बताया कि यहाँ पर अगर बिजली का बिल कम करना है तो ये काम आम आदमी पार्टी के नेता ही कर सकते हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि सैकड़ों दुकानों, राहगीरों और रेडी वालों से मनीष सिसोदिया ने खुद जाकर बातचीत की, मुलाकात की। अब जनता के पास विकल्प है। अभी तक जनता के सामने विकल्प नहीं था। अब जनता के सामने अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति ईमानदार राजनीति के रूप में विकल्प है। अरविंद केजरीवाल जी की काम करने वाली राजनीति के रूप में विकल्प है। उनके पास सबूत है। उत्तराखंड के जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो अपने गांव-गांव तक ये मैसेज लेके आ रहे हैं कि केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों ने मौका दिया तो केवल 5 साल के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने वो करके दिखा दिया जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 21 साल में नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश वाला पीरियड छोड़ दीजिए, पिछले 21 साल में कांग्रेस और बीजेपी जो नहीं कर पाई वो केवल और केवल 5 साल में केजरीवाल जी ने करके दिखा दिया। सरकारी स्कूल ठीक करके दिखा दिए। अगर 5 साल में केजरीवाल जी कर सकते हैं तो कांग्रेस या बीजेपी ने 21 साल में क्यों नहीं किए? अगर सरकारी अस्पताल दिल्ली के ठीक हो सकते हैं तो उत्तराखंड के क्यों नहीं कर पाई कांग्रेस या बीजेपी? अगर दिल्ली में बिजली के बिल 0 आ सकते हैं जबकि दिल्ली में तो बिजली बनती नहीं, तो उत्तराखंड में बिजली के बिल 0 क्यों नहीं आ रहे? अगर दिल्ली में रोजगार के इतने साधन हो सकते हैं कि यहां से पलायन करके लोग वहां जाएं और 5 साल के अंदर तो 10 लाख रोजगार मिले, तो फिर उत्तराखंड में रोजगार जनरेट क्यों नहीं कर पाई कांग्रेस बीजेपी? दिल्ली के डिप्टी सीएम ने टिहरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहाँ के नेताओं को फायदा मिला, ये बात उन्होंने कही। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जनता को यहाँ पर कोई फायदा नहीं पहुंचा है। उत्तराखंड की जनता के पास पहले कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी का विकल्प उस जनता के पास है। तो यहाँ आपको बता दें कि उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी यहाँ एक मजबूत विकल्प है। कहीं बिजली फ्री होनी चाहिए तो वो है टिहरी। तो बड़ी जानकारी यहाँ आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम टिहरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए। मनीष सिसोदिया ने यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की और लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ये बात कही कि यहाँ के नेताओं का फायदा हुआ है लेकिन उत्तराखंड की जनता का कोई फायदा नहीं हुआ। और अब उत्तराखंड की जनता के पास आम आदमी पार्टी का एक विकल्प है जो कि काफी मजबूत विकल्प है। पहले विकल्प नहीं था लेकिन अब आम आदमी पार्टी का एक विकल्प है।
तो साथ ही साथ उन्होंने उनके कैंडिडेट को वोट देने की बात भी कही। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां उत्तराखंड दौरे पर है मनीष सिसोदिया और यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ ही साथ लोगों के घर घर जाकर उनसे बातचीत की, यहां के रेहड़ी फड़ी वाले लोगों से बात की, दुकानदारों से बात की और डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत सबसे पहले यहीं से की गई है। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम यहां पहुंचे टिहरी में और यहां के लोगों से बातचीत की और इस दौरान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने कहा कि यहां के नेताओं को फायदा मिला है लेकिन जनता को फायदा अभी तक नहीं मिल पाया है। जो दिल्ली की सरकार ने 5 सालों में कर दिया है वो बीजेपी और कांग्रेस उत्तराखंड के अंदर कई सालों में नहीं कर पाई। और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस 21 सालों में यहां कोई बदलाव नहीं कर पाई, जबकि सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में 5 सालों में कई चीजें बदल डाली है, अस्पताल बनवा डाले हैं, बिजली फ्री कर डाली है। ऐसे में पहले उत्तराखंड के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब उत्तराखंड के पास आम आदमी पार्टी का एक विकल्प है। तो इसलिए उनके कैंडिडेट को वोट देकर वो तमाम चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। और इससे पहले यहाँ की जनता को कोई लाभ नहीं मिल पाया था, हमेशा नेताओं ने ही लाभ लिया है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के विकल्प के बाद जनता को फायदा होगा। तो तमाम बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और उसके साथ ही डोर टू डोर कैंपेन के तहत वो लोगों से भी मिलने घर घर पहुंचे। तो टिहरी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ गई है इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण खबर से आपको मुखातिब करा देते हैं। शाहजहांपुर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को खुली चुनौती मिली है। सपा में शामिल हुए रोशन लाल वर्मा ने ये चुनौती उन्हें दी है। तिलहर विधानसभा से चुनाव लड़े तो पता लग जाएगी ताकत, ये बड़ी बात, एक खुली चुनौती। तिलहर से विधायक है रोशन लाल वर्मा और ये चुनौती उन्होंने दी है। और यहाँ आपको बता दें कि कल बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए थे रोशन लाल और उसके बाद से ये चेतावनी। बड़ी जानकारी शाहजहांपुर से, जहां कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को खुली चुनौती मिली है और ये चुनौती रोशन लाल वर्मा ने दी है, जो कि हाल ही में सपा में शामिल हुए हैं। उत्तराखंड की जनता के साथ डिजिटल नव परिवर्तन संवाद किया गया। बड़ी जानकारी इस वक्त की, यहां आपको बता दें कि राजेंद्र पाल गौतम ने नव परिवर्तन संवाद किया। आम आदमी पार्टी की डिजिटल नव परिवर्तन सभा का ये तीसरा दिन है। महिलाओं ने उत्तराखंड बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है, ये कहा है उन्होंने। कांग्रेस और बीजेपी ने जनता की उम्मीदों पर पानी फेर डाला है। बीजेपी और कांग्रेस ने जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। तो बड़ी जानकारी यहाँ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की डिजिटल नव परिवर्तन सभा का ये तीसरा दिन, जहां ये कहा गया कि महिलाओं ने उत्तराखंड में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। आपको एक बात समझनी होगी कि जब उत्तराखंड को राज्य बनाने का आंदोलन चला तो उस आंदोलन में महिलाओं ने विशेष रूप से बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाली, बहुत बड़ी कुर्बानी दी, बहुत जुल्म सहे। उत्तराखंड के लोगों ने क्या उत्तराखंड बनाने के लिए इसीलिए जुल्म सहे थे कि उत्तराखंड में कभी भाजपा की सरकार बनेगी, कभी कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस 20 सालों में बारी बारी से कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उत्तराखंड के लोगों के साथ चुनावी वायदे तो किए, लेकिन एक भी वायदा पूरा नहीं किया। मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि पिछले 5 सालों में जिन लोगों को आपने अपना विधायक चुना था, वो विधायक जो पिछले 4.25 साल तक आपके पास कभी नहीं आए होंगे, ये गारंटी है कि अब वो आपके पास आएंगे। फिर से उसी तरह के वायदे इस बार फिर करेंगे जो उन्होंने चुनाव से पहले पिछली बार किए थे, और उसके बाद फिर वो 5 साल तक गायब हो जाते हैं। आपको एक बात समझनी होगी। हरिद्वार में रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक आदेश चौहान के समर्थकों ने पोस्टर और होर्डिंग हटाने पर
पालिका कर्मचारी के साथ मारपीट कर दी है। बड़ी जानकारी यहां बता दें कि आचार संहिता लगाने के बाद से प्रशासन की ओर से राजनीतिक दलों और नेताओं के पोस्टर हटाए जा रहे हैं। शिवालिक नगर पालिका के कर्मचारी जब पोस्टर हटा रहे थे तब उस वक्त कुछ युवकों ने पालिका कर्मचारी का विरोध करते हुए उसके साथ गाली गलौज की, मारपीट की। बड़ी जानकारी इस वक्त की यहां आपको बता दें कि मारपीट करने वाले युवक विधायक आदेश चौहान के समर्थक बताए जा रहे हैं। तो हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी जानकारी यहां आपको बता दें कि एमएलए के समर्थकों ने नगर पालिका कर्मचारी से मारपीट की है, जिसके बाद से ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये वीडियो हरिद्वार का है। यहां आपको बता दें कि होर्डिंग हटाने पर विधायक समर्थकों ने विरोध किया। विधायक आदेश चौहान के समर्थक बताए जा रहे हैं जिन्होंने ये मारपीट की है। ये देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से ये मारपीट पर उतारू होते हुए समर्थक जो हैं वो नजर आ रहे हैं। गुंडागर्दी का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आचार संहिता लागू होने के बाद ये होर्डिंग्स, पोस्टर्स हटाए जा रहे थे, जिसका विधायक समर्थकों ने विरोध किया। और ये तस्वीरें हरिद्वार की है। तो ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से विधायक के समर्थक गुंडागर्दी पर उतारू हो चले हैं। एमएलए के समर्थक हैं जिन्होंने नगर पालिका कर्मचारी से इस तरीके की अभद्रता की है, मारपीट की है। बता दें कि एमएलए के समर्थकों ने कर्मचारी के साथ इस तरह से मारपीट की है। ये कर्मचारी यहां पर पोस्टर और होर्डिंग्स हटाने का काम कर रहे थे, जिसके बाद से क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद से ये होर्डिंग हटाए जा रहे थे, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन एमएलए के समर्थकों ने नगर पालिका कर्मचारियों से मारपीट कर डाली। एमएलए की जो समर्थक है वो दबंगई दिखाते हुए यहाँ पर नजर आए। बड़ी जानकारी तस्वीरों के साथ आप देख पा रहे हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद से यहाँ पर होर्डिंग्स हटाने का काम किया जा रहा था, जिसके बाद से इन कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद से ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। एमएलए के समर्थक है जिन्होंने नगर पालिका कर्मचारियों के साथ ये मारपीट की है और ये दबंगई की है, गुंडागर्दी की है। हरिद्वार की तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं। एमएलए के समर्थकों के द्वारा ये गुंडागर्दी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा सीट का मामला है। चूंकि जब से आचार संहिता लगी है तो जिला प्रशासन के लोग अब नेताओं के पोस्टर और बैनर उतार रहे हैं। तभी एक निगम की टीम पहुंची हुई थी और स्थानीय बीजेपी के विधायक हैं आदेश चौहान, उनके पोस्टर उतारे जा रहे थे। इसी बात से उनके समर्थक नाराज हो गए और जो नगर निगम की टीम थी उसके साथ उन्होंने मारपीट की है। तो अब पूरे सोशल तो क्या जो एमएलए हैं उनकी तरफ से किसी तरीके का बयान आया है, किसी तरीके का क्लैरिफिकेशन दिया गया है इस पूरे मसले को लेकर, प्रकरण को लेकर? देखिए, अभी जो बीजेपी के विधायक है उन्होंने इस पूरे प्रकरण पे कोई अपना वर्जन, अभी कोई बयान उन्होंने जारी नहीं किया है। लेकिन पुलिस ने इस वीडियो के सामने आने के बाद जो निगम के कर्मचारी हैं उनकी तहरीर पे मुकदमा दर्ज किया। ठीक है धर्मेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और यहाँ आपको बता दें कि वीडियो काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसी बीच एक और जानकारी आ गई इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको मुखातिब करा देते हैं। यूपी राजनीति से इस वक्त की बेहद खास खबर, बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर। योगी सरकार के मंत्री दारा सिंह का इस्तीफा, जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे और अब पुख्ता भी हो गया है। पर्यावरण मंत्री है दारा सिंह चौहान जिन्होंने ये इस्तीफा दिया है। दारा सिंह ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया गया है। हालांकि इससे पहले 2 मंत्री और 4 विधायक भी इस्तीफा दे चुके हैं। और यहाँ आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इससे पहले इस्तीफा दिया था और उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि दारा सिंह भी यहाँ इस्तीफा दे सकते हैं। और अब जो पुख्ता जानकारी आ रही है उसके अनुसार आपको बता दें कि दारा सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। पर्यावरण मंत्री है दारा सिंह। और हालांकि एक बार को जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था उसका हो सकता है थोड़ा कम असर हो, लेकिन दारा सिंह चौहान के इस इस्तीफे का असर बीजेपी को जरूर पड़ेगा। यूपी राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर है। यहां आपको बता दें कि योगी सरकार के मंत्री दारा सिंह का इस्तीफा दिया गया है और पर्यावरण मंत्री है दारा सिंह चौहान। उनके साथ साथ आपको बता दें कि और भी जो मंत्री है उन्होंने इस्तीफा दिया है और इससे पहले भी कई जो मंत्री है, 4 मंत्री जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं। 2 मंत्री और 4 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं।
तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी यूपी राजनीति से इस वक्त ही, और यकीनन बीजेपी को इससे नुकसान जरूर होगा, क्योंकि जो दारा सिंह है उनका बड़ा कद है बीजेपी के अंदर, पर्यावरण मंत्री है, और दारा सिंह चौहान पूरे उनका एक गुट है जो कि जिसको असर पड़ेगा उनके इस इस्तीफे के बाद से। हालांकि इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कल इस्तीफा दिया था और उनके साथ और भी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था, लेकिन उसका उतना फर्क नहीं था क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य पहले ही पार्टी के अंदर मौजूद है, तो मौर्य समाज को इकट्ठा किया जा सकता है। रजनीश हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है, बीजेपी को कितना असर पड़ेगा, इससे कितना नुकसान होगा? देखिए, दारा सिंह चौहान का पार्टी छोड़ के जाना और मंत्री पद से इस्तीफा देना कहीं ना कहीं एक मैसेज तो है उनके बिरादरी के लोगों में, जिस बिरादरी से आते हैं चौहान। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के मूल कैडर वोट बैंक रहे हैं चौहान, लेकिन जिस तरीके से अचानक झटका लगा है, दूसरी तरफ कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में हो रही है जिसमें वो सारे जिम्मेदार लोग मौजूद है जिनकी जिम्मेदारी है 2022 में पुनः बीजेपी की सरकार बनवाने की, और रात को बात भी हुई थी, दारा सिंह चौहान को बुलाया भी गया था, लेकिन बात नहीं बन पाई है। सबसे बड़ा चीज है कि जब मंत्रिमंडल से लोग इस्तीफा दे रहे हैं तो आरोप लगा रहे हैं कि पिछड़े और दलित शोषित वंचितों की बात इस सरकार में नहीं सुनी गई। लेकिन सवाल इनसे भी बनता है कि 5 साल में सरकार में रहे, मलाई काटे, लेकिन आज जब आचार संहिता लागू हो गया है, मंत्रिमंडल का कोई पावर नहीं, उस समय ये लोग इस्तीफा दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये पहले बसपा में आए थे, समाजवादी पार्टी में जाने का आसार है, कयास लगाया जा रहा है। अब पहले भी दावा कर चुके थे स्वामी प्रसाद मौर्य कि बहुत लोग टच में है, और कल इंडिया न्यूज के कॉन्क्लेव में अखिलेश यादव ने खुद स्वीकार किए थे कि बहुत लोग आ सकते हैं। अब कहाँ जाएंगे ये तो तय हो गया है, और जो भी यहाँ से दर्शक अपडेट रहेगा मैं लगातार दर्शकों को देता रहूंगा। बिल्कुल, 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, 4 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, हालांकि उनसे बीजेपी को इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अब जिस तरह से दारा सिंह ने इस्तीफा दे दिया है तो यकीनन कहीं ना कहीं बीजेपी की नींव थोड़ी सी हिली जरूर होगी। जाहिर बात है कि ये जब बसपा में आए थे, जब बसपा ये ज्वाइन किए थे, तो उस समय बसपा छोड़ के जब भारतीय जनता पार्टी में आए थे तो मिल गया था, और खासकर अदर बैकवर्ड बिरादरी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ही साथ 2017 में साथ रही। उसी का रिजल्ट रहा कि लोग 325 की प्रचंड बहुमत में आए थे। अब सरकार के सामने सवाल भी है और चैलेंज भी है कि किस तरह डैमेज कंट्रोल को रोका जाए। नहीं तो मामला देखिए आमने सामने की लड़ाई है। अगर हम अखिलेश यादव की भी बात करें तो उनकी जहां पहले रोड शो रैली होती थी वहां भी भीड़ होती थी, भारतीय जनता पार्टी के जो रोड शो का कार्यक्रम होता था उसमें भी भीड़ होती थी। तो ये माना जा रहा है कि आमने सामने की लड़ाई है, थोड़ी सी चूक बड़ा नुकसान कर देगा किसी भी पार्टी के लिए। तो दोनों तरफ के लड़ाके तैयार है, और क्या आगे की रणनीति होती है, हालांकि वो लोग मीडिया में शेयर नहीं कर रहे हैं, नाम ही बता रहे हैं। मीडिया अपने मन से चला जरूर रहा था कि दारा सिंह चौहान जा सकते हैं। अब तीसरा नाम धर्म सिंह सैनी का भी हो सकता है, हालांकि उन्होंने खंडन किया जरूर है कि हम कहीं छोड़ के पार्टी में नहीं जाएंगे, लेकिन अब देखिए होता क्या है, और उसी लिहाज से पार्टी अपनी तैयारी भी कर रही है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो फिलहाल दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है, और इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था, और ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि कई और ऐसे बड़े नाम हैं जो पार्टी को छोड़ सकते हैं, और यकीनन ये थोड़ा नुकसान बीजेपी को यहाँ पर झेलना पड़ रहा है, बड़ा झटका इसको कह सकते हैं, क्योंकि बड़ा नाम है, बड़ा कद है दारा सिंह चौहान का। और यहाँ आपको बता दें कि इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी पार्टी छोड़कर सपा पार्टी ज्वाइन कर ली। तो यूपी राजनीति से इस वक्त की बेहद ही महत्वपूर्ण खास खबर आपको बता रहे हैं। योगी सरकार के मंत्री दारा सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, राज्यपाल को उन्होंने अपना ये इस्तीफा सौंप दिया है। पर्यावरण मंत्री है दारा सिंह चौहान, और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, और बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है ये इस वक्त की जो आपको बता रहे हैं। और इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस्तीफा दिया था। अब तक 2 मंत्री 4 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, और इसके साथ ही ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी कुछ और भी मंत्री ऐसे हैं जो दारा सिंह के भी टच में हैं और वो पार्टी छोड़ सकते हैं।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।